काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। हेलो, मैं सैयद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। रियासत कर्नाटका में आने वाले MP इलेक्शंस को लेकर दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इस मर्तबा शहर रायचूर में एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनकी कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ है, जिनका नाम है कुमार नायक, जो कि साबिका में IAS ऑफिसर थे। इस वक्त तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर रायचूर से MP इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बात करेंगे इनके बैकग्राउंड की, इनकी साबिका जिंदगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड और इनके एक्सपीरियंस को लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए शहर रायचूर से एक बड़ी खबर आई है, उस खबर पर रोशनी डालते हैं। रियासत कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत ने अपने नए वर्किंग प्रेसिडेंट और कैंपेन कमेटी के मेंबर्स के नाम का ऐलान किया है। और बात करें अगर कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है, वर्किंग प्रेसिडेंट की लिस्ट में तनवीर सेठ, GC चंद्रशेखर, विनय कुलकर्णी, मंजुनाथ बांड्री और रायचूर के वसंत कुमार वर्किंग प्रेसिडेंट इस वक्त बन चुके हैं। और उसी के साथ कैंपेन कमेटी में विनय कुमार सोर के चेयरमैन और डॉक्टर L हनुमंतैया ये को चेयरमैन है और रिजवान अरशद को वाइस चेयरमैन कैंपेन कमेटी का बनाया गया है। और उसी के साथ बात करें वसंत कुमार की, जो शहर रायचूर के कांग्रेस लीडर हैं, वो उनके हाथ में कल्याण कर्नाटका के डोर उनके हाथ में दे दी गई है। और कल्याण कर्नाटका में कलबुर्गी, यादगिरी, बीदर, रायचूर, बल्लारी नगर, विजयपुर, कपवाल, OBC और लेबर डिपार्टमेंट का इनको चेयरमैन भी बनाया गया है। यानी कल्याण कर्नाटका की डोर अब वसंत कुमार के हाथ में है। इनको इस वक्त KPCC ने यानी कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इनको शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि इस मर्तबा आने वाले MP इलेक्शन में वसंत कुमार इस ओहदे को लेकर कांग्रेस पार्टी में कितनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुमार नायक की। साबिका IAS कुमार नायक का नाम सोशल मीडिया पर अब अलग अलग तस्वीरों से, अलग अलग वीडियोस में इनका नाम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी बता रही है कि ये कांग्रेस के लिए क्यों फिट है, एक हैशटैग भी चलाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कुमार नायक कहां से आते हैं, इन्होंने तालीम क्या क्या की है और IAS बनने के बाद इन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी है रियासत कर्नाटका में। तो दोस्तों, कुमार नायक का जन्म सन 1963 साल 1963 में बेंगलुरु में हुआ था। कुमार नायक एक ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं जो कि एजुकेशनली और सोशली यानी समाजी और तालीमी मियार में बिल्कुल पीछे हैं। और उस ST कम्युनिटी का नाम है वाल्मीकि नायका। वाल्मीकि नायका एक ST कम्युनिटी है, उससे ताल्लुक रखते हैं। सन 1963 में बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। और कुमार नायक ने अपनी स्कूलिंग रियासत कर्नाटका के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में हासिल की थी। इसीलिए कि कुमार नायक के जो वालिद साहब थे वो भी असिस्टेंट कमिश्नर थे, यानी एक बड़े ओहदे पर थे। तो इनके वालिद का हर थोड़े वक्त में तबादला होता था, यानी ट्रांसफर हुआ करता था। तो इसीलिए कुमार नायक की स्कूलिंग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में रियासत कर्नाटका के हुई थी। इसी के साथ अपना PUC कंप्लीट करने के बाद साल 1981 में कुमार नायक ने अपनी PUC की तालीम को मुकम्मल किया। PUC की तालीम मुकम्मल हुई, इसके बाद सन 1986 में BE सिविल इंजीनियर बन गए, यानी इन्होंने BE सिविल भी किया है। सिविल इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद मोहतरम जो कि असिस्टेंट कमिश्नर थे, इनके नक्शे कदम पर चलकर IAS की तैयारी में जुट गए। IAS की तैयारी इन्होंने की, उसके बाद IAS एग्जाम को क्रैक किया। और इसी के साथ साल 1993 में कुमार नायक असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। इनकी पहली पोस्टिंग मैसूर के हुनसूर सब डिवीजन में थी। हुनसूर सब डिवीजन में इन्होंने एज असिस्टेंट कमिश्नर खिदमत अंजाम दी। इसी के साथ कुमार नायक का अलग अलग जगहों पर रियासत कर्नाटका के तबादला होता गया। और साल 1999 में कुमार नायक रायचूर को भी आए, रायचूर में भी आमद हुई इनकी। 1999 में रायचूर के ये डिप्यूटी कमिश्नर बन गए। 1999 से लेकर 2002 तक इन्होंने एज ए डिप्यूटी कमिश्नर रायचूर में खिदमत अंजाम दी। और उस वक्त
रायचूर में सैयद यासीन एमएलए थे, यानी कांग्रेस की ही हुकूमत थी। बहरहाल 1993 से लेकर 2003 तक रियासत कर्नाटका के अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में इन्होंने सरकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इन्होंने खिदमत अंजाम दी और 2003 के बाद ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और आज की तारीख में शहर रायचूर में अपना पहला इलेक्शन एज एन एमपी कैंडिडेट ये लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से। ये तो रही कुमार नायक की साबिका जिंदगी, उनकी तालीम और उनका एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों का शहर रायचूर में और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में लोग कुमार नायक को लेकर, या मैं यूं कहूं कांग्रेस पार्टी के इस नए कैंडिडेट को लेकर क्या बातें कर रहे हैं और लोग कुमार नायक को लेकर क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, उनके सवाल क्या है। कुछ लोगों का मानना यह है कि कुमार नायक इतने सालों के बाद सीधा रायचूर में आकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि ये इलेक्शन अगर कल के दिन जीत भी जाते हैं तो ये रायचूर में ही रहेंगे और रायचूर के लोगों के दुख दर्द में साथ देंगे, रायचूर के आवाम के मसले मसाइलों को हल करेंगे, इसीलिए कि ये रायचूर से तो ताल्लुक रखते नहीं है। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी को क्या रायचूर से कोई कैंडिडेट मिला नहीं, क्यों कुमार नायक को कांग्रेस पार्टी रायचूर में लाना चाहती है, क्या रायचूर में कैंडिडेट्स की कमी हो गई है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। और वहीं डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुमार नायक को लेकर कुछ पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि कुमार नायक बीइंग एन IAS ऑफिसर रियासत कर्नाटका के बहुत सारे शहरों का इन्होंने दौरा किया होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने खिदमत अंजाम दी और 3 साल तक ये रायचूर में डिप्यूटी कमिश्नर भी रहे। तो एक IAS ऑफिसर, एक पढ़ा लिखा ऑफिसर होने के नाते ये बखूबी जानते हैं रूरल प्रॉब्लम्स और रायचूर में ग्राउंड लेवल पर इन्होंने तकलीफों को देखा है। और इसके अलावा रियासत कर्नाटका के अलग अलग रूरल इलाकों में, सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने खिदमत अंजाम दी, तो ये ग्राउंड लेवल पर जो तकलीफें हैं आवाम की वो बखूबी जानते हैं। और बीइंग एन IAS ऑफिसर ये अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और पार्लियामेंट में ये आवाम की आवाज बनकर, या यूं कहूँ रायचूर वालों की आवाज बनकर ये बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि एक पढ़ा लिखा शख्स है और एक IAS ऑफिसर है जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक सही फैसला किया है। अब वो लोग जो ज्यादातर यही मानते हैं कि रायचूर में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, रायचूर के लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, रायचूर कांग्रेस पार्टी में खिदमत किए लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसे लोग भी सवाल कर रहे हैं। अब इन सारे लोगों के सवालों के जवाब कुमार नायक ही दे सकते हैं। तो तब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रायचूर के आवाम को ये कन्विंस कर पाने में कामयाब होते हैं, इनका विजन क्या है रायचूर को लेकर के, और रायचूर के ताल्लुक से ये जानते कितना है। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब बहुत जल्द आपको ट्रू मीडिया में देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों, कुमार नायक की इस बायोग्राफी को लेकर के अपनी कीमती राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, शुक्रिया। Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses। वाजिबी दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन, आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।